जेई मेन 2024 का मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का पीवाईक्यू लिया। हमें क्वेश्चन दी हुई है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। थीटा लाई कर रही है माइनस पाई से टू पाई के बीच में। फंक्शन हमारे पास दिया है वन प्लस आई कॉस थीटा बाई वन माइनस टू आई कॉस थीटा। और ये फंक्शन प्योरली इमेजरी होगी। सबसे पहले हमें हमारे पास जो जेड दी हुई है उसकी रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट को हमें सेपरेट करना है। जेड की वैल्यू दी है वन प्लस आई कॉस थीटा, वन प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टू आई कॉस थीटा। रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वन माइनस टू आई कॉस थीटा दी हुई है उसकी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस टू आई कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन z की जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगी वन प्लस थ्री आई कॉस थीटा वन प्लस थ्री आई कॉस थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में हमारे पास आ गई वन प्लस थ्री आई कॉस थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गई वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगी वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा एंड इमेजरी पार्ट आ जाएगी थ्री कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में कंडीशन इम्पोज्ड है प्योरली इमेजरी दैट बेसिकली मीन्स रियल पार्ट ऑफ ए जेड विल बी जीरो। रियल पार्ट ऑफ ए जेड हमारे पास दी हुई है, हमने फाइंड आउट किया दैट इज वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। जीरो से इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिख देता हूँ वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। जीरो से इक्वेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। रियल पार्ट ऑफ जेड को जीरो से इक्वेट किया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। एक और इंपॉर्टेंट बात ये दी हुई है कि थीटा की वैल्यू हमारी लाई करेगी माइनस पाई से पाई के बीच में। थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई जिसमें दोनों वैल्यूज जो है माइनस पाई एंड टू पाई इंक्लूडेड है। अच्छा, सबसे पहले इसे समझने की बहुत जरूरत है कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू टू पाई एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। ये हमारी एक्स आ गई, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये ये आपकी इनिशियल लाइन आ गई। इनिशियल लाइन जब रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा टू पाई, ये हो जाएगा टू पाई। एंड जब इनिशियल लाइन रोटेट करेगी क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एंगल। हमें ध्यान देना है कि cos थीटा की हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज, cos थीटा की वैल्यू चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज 1/√2 जो कि पॉसिबल हो पाएगी, 1/√2 जो कि पॉसिबल हो पाएगी जब थीटा की वैल्यू होगी पाई/4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। हमें ध्यान रखना है कि स्कूल टू कॉलेज ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी पॉजिटिव एंगल आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे। एक वैल्यू आ गई पाई/4 एंड दूसरी वैल्यू पाई ऐड करके आ जाएगी 3 पाई/4। दो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई जीरो से टू पाई। एंड कॉस्टेटा की वैल्यू -1/√2 आ जाएगी जीरो से टू पाई के बीच में। एक आ जाएगी हमारी, नो सॉरी, दिस इज पाई प्लस पाई बाय फोर इज 5 पाई/4। सॉरी, दिस इज 5 पाई/4।
दिस इज 5 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 तो 145 आ जाएगी, 135 आ जाएगी, जो कि नेगेटिव होगी। एक आ जाएगी 3 पाई बाय 4, एंड एक पाई और ऐड करने पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाय 4। ओके, ये हो गई हमारी 0 से 2 पाई के लिए। थीटा 0 से बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इंक्लूडेड इंक्लूडेड। अब चेक करेंगे हम 0 से पाई के लिए, 0 से माइनस पाई, -पाई से 0 के लिए। तो हमारे पास आ जाएगी, दिस इज ऑल स्कूल टू कॉलेज। एक हमारी आ जाएगी नेगेटिव एंगल -पाई बाय 4, -पाई बाय 4, एंड दूसरी पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज -3 पाई बाय 4। ओके, 6 वैल्यूज आ गई है, हमें सारी वैल्यूज को ऐड करना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज है थीटा की, वो आ गई पाई बाय 4, फर्स्ट वैल्यू आ गई पाई बाय 4, दूसरी -पाई बाय 4, तीसरी आ गई 3 पाई बाय 4, चौथी आ गई -3 पाई बाय 4, देन आ गई 5 पाई बाय 4, देन आ गई 7 पाई बाय 4। सबको ऐड करेंगे, पाई बाय 4 -पाई बाय 4 को कैंसिल कर देगा, 3 पाई बाय 4 -5 3 पाई बाय 4 को कैंसिल कर देगा। 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 का जो सम आ जाएगा, 5 + 7 दैट इज 12, 12/4 दैट इज 3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई। सम जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 पाई, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम से फिर से पूछा जा सकता है, या फिर जेई के जो 2025 के एग्जाम है उसमें फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या करेगा वो, जो थीटा की वैल्यूज है उसको चेंज कर देगा। जैसे थीटा बिलोंग्स टू -5 पाई to 5 पाई, या इस तरह से कोई भी चेंजेस कर देगा, -5 पाई n to 5 पाई n। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।